वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम प्रदीप और हम स्टार्ट करने वाले हैं BFS पे फ्री क्लासेस कंप्यूटर की। वैसे मुझे पढ़ाते हुए 4 साल हो चुके हैं और 4 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा है और वो चीज़ आपके साथ शेयर करने वाले हैं, वो भी अच्छे से और बहुत ही सीक्वेंस के साथ में। आपको एक भी टॉपिक मिस नहीं होगा, सारी चीज़ें बेसिक से एडवांस तक लेके जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर कोर्स, जिसमें हम लोग सबसे पहले फंडामेंटल सीखेंगे। फंडामेंटल मतलब कि कंप्यूटर के बारे में बेसिक चीज़ें। तो कंप्यूटर के बारे में बेसिक चीज़ समझने से पहले, बेसिक कॉन्सेप्ट समझने से पहले हमें कंप्यूटर को समझना होगा कि हम आखिर कंप्यूटर क्यों सीखने आए, है ना। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम कंप्यूटर की नीड के बारे में समझेंगे। नीड मतलब ज़रूरत, कि हम आखिर कंप्यूटर कोर्स क्यों करें। तो आजकल हम कहीं पर भी चले जाते हैं तो हमें कोई ना कोई ज़रूर दिख जाएगा जो कंप्यूटर यूज करता हो, और कंप्यूटर यूज करने के साथ साथ में उस पर वो बैठ करके कई सारे काम को भी करता है ना। आप चाहे शॉप पे चले जाओ, आप चाहे हॉस्पिटल में चले जाओ, आप चाहे एक मॉल में चले जाओ, या फिर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, किसी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, हर जगह पर कंप्यूटर आपको दिखाई देता है। आखिर वो लोग करते क्या है इस पर, है ना। उस पर बहुत सारे वर्क होते हैं, डिफरेंट टाइप के वर्क होते हैं, वो भी हम बेसिक से सीखेंगे। और कैसे काम करते हैं एक ऑफिस लेवल में, वो सब भी सीखेंगे, वो भी फ्री में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे। अभी तक तो आपको पता चल गया होगा कंप्यूटर की क्या डिमांड है। अगर आप पहले की बात करें ना, आज से लगभग 15-20 साल पहले तो सारे काम मैनुअली होते थे, मतलब कि कंप्यूटर वहाँ पे ज़्यादातर यूज नहीं किए जाते थे। और हर एक चीज़ जैसे फॉर्म भरना हुआ और ऑनलाइन कुछ आज हम लोग ऑनलाइन करते हैं, तो अगर हमें किसी से बात करनी है, वो दूर है, तो हमें उसको लेटर लिखना पड़ता था और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता था उस समय, क्योंकि वो मैसेज बहुत दिन लग जाते थे पहुँचने में इसके लिए। तो अब हम क्या करते हैं ना कि हम लोग यहाँ से मैसेज करते क्विकली वहाँ तक पहुँच जाता है, और ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो कॉल भी कर लेते हैं, इंस्टेंटली हमें रिप्लाई भी मिल जाता है। लेकिन पहले ऐसे नहीं हुआ करते थे। आज कंप्यूटर रिवोल्यूशन इतना बढ़ गया है ना, इतना अच्छा हम लोग को एक वरदान मिल गया है कि हम बैठे बैठे हर एक चीज़ कर सकते हैं घर पे। यहाँ तक कि हम अपनी खुद की बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं घर बैठे बैठे, है ना। कंप्यूटर हाई स्किल्स डिमांडेड। तो आप पीछे क्यों, आपको कंप्यूटर सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आज के समय में आपको सांस लेने की ज़रूरत है ना, अगर आपको अपने फ्यूचर में ग्रोथ करना है तो कंप्यूटर सीखना उतना ज़रूरी होता है जितना आप सांस लेना ज़रूरी समझते हो। क्योंकि आप किसी भी सेक्टर में जाओ, हर एक सेक्टर में कंप्यूटर कहीं ना कहीं आपको दिखाई देता है। और कंप्यूटर अगर आपको आता है तो आपकी एक अलग से वैल्यू बनती है, आपका एक अलग से नज़रिया होता है सबको देखने का। और जब आप एक अकाउंटेंट या फिर एक प्रोफेशनल तरीके का कंप्यूटर यूज़र्स होते हैं या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, तो आपको एक ऑफिशियल लेवल की जॉब मिलती है। वैसे तो सबको लेबर वर्क मिलता है, लेकिन आप जब कंप्यूटर सीख कर जाते हो तो आपको एक प्रोफेशनल जॉब मिलता है, जो कि आराम से एसी में बैठ करके आप कंप्यूटर को यूज करते हो। तो ये कंप्यूटर की डिमांड की बात है, और इवोल्यूशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि आगे आने वाले समय में कंप्यूटर तो कंपलसरी अभी भी है और भी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन, कि कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या होता है। वैसे मैं बताऊं, कंप्यूटर का डेफिनेशन मैंने कई सारे बुक्स में पढ़ा हुआ है। तो हर एक बुक्स में कंप्यूटर का डेफिनेशन मतलब परिभाषा अलग अलग होता है, जिससे मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता था कि यार मैं स्टूडेंट को कौन सा डेफिनेशन बताऊं, क्योंकि सभी अलग अलग डेफिनेशंस हैं। तो मैंने सोचा, मैंने डेफिनेशन का डेफिनेशन खोजना चालू कर दिया कि डेफिनेशन का मतलब क्या होता है। तो जब मैं डीप में गया तो मुझे ये समझ में आया कि डेफिनेशन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आप उसको बता दें किसी को कि ये चीज़ इस तरीके से काम करती है, दैट मीन्स वो परिभाषा होता है उसका, है ना। तो अब हम यहाँ पर कंप्यूटर का परिभाषा हर एक चीज़ के लिए अलग अलग होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हो। जैसे कि मेरे हिसाब से कंप्यूटर या फिर एक लैपटॉप एक डिवाइस होता है जिस पे हम वीडियो, गाना, मूवी, पिक्चर कुछ भी देखते हैं। तो एक डेफिनेशन इस तरीके से हम लोग अपने मन में क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल वे में बोलने के लिए हमें थोड़ा सा उसको और भी अच्छे से डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ईजी लैंग्वेज में। तो सबसे पहले हम इंग्लिश में देखते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस
which accept data through input device, process it in the CPU and finally given information on the monitor। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसके हर एक पार्ट विद्युत से चलते हैं, मतलब बिना विद्युत के ये तो चलेगा भी नहीं। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट के द्वारा डेटा को स्वीकार करता है। इनपुट मीन्स कीबोर्ड इसमें लगा होता है, माउस लगा होता है, इसके द्वारा वो हमारे थ्रू जो भी डेटा होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो स्वीकार करता है। फिर उसके बाद सीपीयू में इसकी प्रोसेसिंग होती है। अब इसका एक सीपीयू होता है, दिमाग जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें जाकर के इसकी प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग होने के बाद हमें अंत में रिजल्ट मिलता है, प्रोवाइड होता है। तो इसका डेफिनेशन आप ऐसे बोल सकते हो कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट के द्वारा डेटा को स्वीकार करता है। फिर इसकी सीपीयू में प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट मिलता है। ऐसे भी आप इसका डेफिनेशन बना सकते हो और भी अलग अलग वे से आप बना सकते हो। जिस तरीके से आप कंप्यूटर का यूज करते हो उस तरीके से कंप्यूटर को आप डिफाइन कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कोई भी डेफिनेशन आप परफेक्टली याद मत करना, ठीक है। आपको जो लगता है कंप्यूटर के बारे में, जिस तरीके से आप यूज करते हो कंप्यूटर का, वो आप बोल सकते हो। वैसे कंप्यूटर का आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि कंप्यूटर एक गणना करने वाला यंत्र है, तो ज़्यादातर कैलकुलेशंस के लिए यूज किया जाता है, तो वहाँ पर ये भी बोल सकते हो। कंप्यूटर एक गणना करने के लिए यंत्र होता है जिसमें हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं। एंटरटेनमेंट का मतलब कि मूवी, गाना, पिक्चर से भी देखते हैं हम लोग कभी कंप्यूटर में, तो ऐसे भी आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। लेकिन जो मैंने बताया ना इंग्लिश में और हिंदी में, वो काफ़ी अच्छा है और बहुत ईजी है, आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। फिर भी आप अपने मन से जो भी आपको समझ में आता है कंप्यूटर का डेफिनेशन, वही अगर बोलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब ये कंप्यूटर शब्द, जो कंप्यूटर शब्द है वो आखिर आया कहाँ से? कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है। वैसे कंप्यूटर का हिंदी होता है संगणक। अब संगणक का मतलब आपके दिमाग में कुछ आ रहा है क्या? मेरे दिमाग में तो कुछ नहीं आया था। चलो देखते हैं कि संगणक का मीनिंग क्या होता है। तो इसको पहले ये समझना पड़ेगा कि कंप्यूटर शब्द जो है वो किस शब्द से बना हुआ है। कंप्यूटर शब्द कंप्यूट शब्द से बना हुआ है। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करने वाला। तो संगणक का मतलब भी यही होता है, गणना करने वाला। अब देखो, इसका गणना करने वाला यंत्र या फिर गणना करने वाला डिवाइस क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्टार्टिंग में जब अबैकस कंप्यूटर बनाया गया था, फर्स्ट कंप्यूटर, तो वो कंप्यूटर नहीं था, वो एक कैलकुलेटर था जिसमें गुट्टियाँ होती थी और उसको हम लोग काउंट करते थे। तब से कंप्यूटर की आविष्कार हुआ था। तो स्टार्टिंग में कंप्यूटर किस लिए बनाया गया था? बस गणना करने के लिए बनाया गया था। धीरे धीरे उसमें इतना एवोल्यूशन आया, इतनी सारी चीज़ें जोड़ दी गई, जिसका यूज हम आज अपने फ़ोन के रूप में करते हैं, लैपटॉप के रूप में करते हैं और डेस्कटॉप के रूप में करते हैं, और भी कई तरीके से करते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और कंप्यूटर का डेफिनेशन आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म भी समझ लेते हैं। अभी यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, कॉमन, C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलर, U फॉर यूज फॉर, T फॉर ट्रेड या टेक्नोलॉजी, E फॉर एजुकेशन एंड R फॉर रिसर्च। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। वैसे स्पेसिफिक फुल फॉर्म नहीं है, कोई इसका सही फुल फॉर्म नहीं है, क्योंकि ये खुद ही अपने में एक पूर्ण शब्द है जिसको हम लोग कंप्यूटर बोलते हैं। तो कंप्यूटर का मतलब होता है कि संगणक, तो ये अपने आप में एक संपूर्ण वर्ड है, ठीक है, पूरा कंप्लीट वर्ड है। फिर भी इसका डेफिनेशन हम लोग इसलिए फुल फॉर्म इसलिए बनाते हैं ताकि हमें उसका क्लियरिफिकेशन हो सके। अभी फ्रेंड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फ्रेंड का फुल फॉर्म तो ऐसा हम लोग अपने मन से बना लेते हैं कि उसका डेफिनेशन डिफाइन करने के लिए। तो अलग अलग तरीके से हम लोग उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। वैसे अगर आपको डेफिनेशन स्टैंड फॉर याद है, मतलब फुल फॉर्म याद है, तो आप डेफिनेशन भी बोल सकते हो फुल फॉर्म बोल करके। कैसे? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इतना तो आपको याद करना पड़ेगा। कंप्यूटर इज एन कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलर यूज फॉर ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। अगर आप इस फुल फॉर्म को एक सीक्वेंस में बोलेंगे तो भी ये कंप्यूटर का एक डेफिनेशन के रूप में जाना जाता है। तो आप, अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं है, अगर आपसे सडनली कोई पूछ लेता है कि व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि कंप्यूटर एक सामान चलाने वाला यंत्र है जिसका प्रयोग विशेष प्रकार के लिए किया जाता है, जैसे एजुकेशन में, शिक्षा में, व्यापार में, रिसर्च में। इस तरीके से भी आप बोल सकते हो। तो आज के लिए बस इतना बहुत है। आगे की वीडियो में हम लोग और भी चीज़ें सीखेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स,
फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें जिसको आपको लगता है कि उनको भी कंप्यूटर सीखनी चाहिए। और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इसको चैनल को सब्सक्राइब करके और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके, ताकि ऐसे ही प्यार बना रहे और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस अच्छे लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।